धन्यवाद करते हैं। हम एक बार थोड़ी देर और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जैसे अभी हमने सीखा कि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो पहले जब हम उद्धार नहीं पाया था, आत्मा में एक व्यक्ति जब तक जिलाया नहीं गया, जब तक मन किस पे लगाया था, जब तक शरीर के अनुसार जीते थे, क्योंकि आत्मा में मरे हुए थे और प्राथमिकता क्या थी? शरीर की बातें ही थी। परंतु प्रभु ने किया क्या है? नया जन्म दिया। जिन्होंने मतलब नया जन्म पाया उनके लिए ये वचन है। जिन्होंने मुक्ति पाई है, जो जंगली जैतून में से काटे जाकर उत्तम में साँटे गए, उनके लिए ये आज्ञा है कि शरीर के अनुसार दिन काटोगे, चेतावनी है, मरोगे पक्का। अब आप शरीर के कर्जदार नहीं हैं, अब आप शरीर के गुलाम नहीं हैं, अब आप पाप के गुलाम नहीं हैं, अब शैतान के गुलाम नहीं हैं। अब आपको आत्मा में जिलाया गया, आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। अब आप फिरौन के गुलाम नहीं हैं। अब आपके सामने एक सुंदर भविष्य है। अब आपने निशाने की ओर देखना है। अगर आपके सामने टारगेट नहीं है, आपके सामने मकसद नहीं है, निशाना नहीं है, आशा नहीं है, प्रभु की आगमन को प्रिय नहीं जानते, आत्मा पर मन नहीं है, तो फिर से क्या आ जाएगी? वही परिस्थिति। तो शैतान चाहेगा कि आपका ध्यान आत्मा से हटाकर किस पर लाए? हमारा ध्यान शरीर पर लगाए। इसलिए गलातियों की पत्री को पौलुस, कलीसिया को, मंडली को पौलुस लिख रहा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि तुमने आत्मा में आरंभ किया था और अब शरीर में अंत करोगे? यानी कि अंत किस में होगा? अंत किस में होता है? शरीर में होता है हमेशा। शुरुआत किस में होती है? आत्मा में होती है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा से। तो जब उद्धार की शुरुआत कोई शरीर की चंगाई नहीं है, भौतिक चीज मिलना नहीं है, बल्कि भौतिक चीज तो हो सकता है चली ही गई, शारीरिक चीज तो हो सकता है जान ही चली गई, यीशु के कारण किसी ने क्या ही कर दिया हो, तो इसको फिर कौन सा उद्धार मिला? अगर उद्धार दुनिया की चीजें हैं, अगर आशीष दुनिया की चीजें हैं, तो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करते ही किसी ने उनका वध ही कर दिया, उनको क्या मिला फिर? तो उद्धार का मतलब शारीरिक बातें नहीं है, संसारिक बातें नहीं है, बल्कि एक अनंत काल का क्या है? जीवन है। अब मौत इसके ऊपर राज्य नहीं करती, पाप का अब ये क्या नहीं है? गुलाम। हाँ, अगर ये चाहता है तो, क्योंकि हमारे सामने भी जैसे आदम को परमेश्वर ने क्या कहा था, जिस दिन इसमें से खाएगा निश्चय क्या होगा? मरेगा। ऐसे ही हमारे सामने भी है, उद्धार पाए हुओं के लिए भी क्या है कि शरीर पर मन लगाएंगे तो मरेंगे पक्का। अब प्रमाणित किसने करना है? मैंने और आपने करना। हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, शरीर पर मन लगाएंगे, संसार पर मन लगाएंगे, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाएंगे, या स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर, या प्रभु पर मन लगा के हम चलेंगे। तो हमारे सामने अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, जूता नहीं डाला, कमर नहीं कसी है, तो फिर तो बहाने हमारे पास सुनाने के लिए लाखों होंगे। क्या करे जी, ये बात होगी थी, वो बात होगी थी। तो बहाने किसके लिए, किसको आते हैं? जिसके सामने क्या नहीं है? लक्ष्य नहीं है। जो यीशु को देखकर नहीं चल रहा, वो तो किसको देखेगा? पतरस भी भाई जब तक यीशु को देखकर चल रहा था, कोई समुंदर रोक पा रहा उसको चलने के लिए? बताओ, समुंदर किसी को जाने देगा क्या? समुंदर सबका रास्ता रोकता है भाई जी। लेकिन पतरस, देखो, यीशु मसीह पानी पर चला तो मानना ठीक है जी, वो तो परमेश्वर है, लेकिन पतरस पानी के ऊपर चला, ये कैसे हो पाया? पतरस परमेश्वर है क्या? लेकिन कैसे चल पाया? जो समुंदर सबको निगल लेता है, जिसने बड़े बड़े जहाज अपने में निगल लिए,
बड़ी दुनिया को, आपको मालूम है एक समय आएगा जब न्याय सिंहासन रखा जाएगा, लिखा समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। यानी कि समुंदर में कितनी दुनिया क्या है, समुंदर ने कितनों को निगला है। लेकिन अगर आप यीशु की तरफ देखकर चल रहे हैं तो समुंदर भी क्या हो जाएगा, सड़क बन जाएगा। अगर आप यीशु की तरफ देखकर चल रहे हो आपको कोई रोक नहीं सकता है, मौत भी आपको रोक नहीं सकती, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ऋषिकेश में प्रार्थना भवन में ही है। क्या आपके साथ नहीं है क्या चलने के लिए हैं? प्रार्थना परमेश्वर के साथ चलने का मतलब आप प्रार्थना में जाओगे तभी चल रहे आप परमेश्वर के साथ। अरे घर में भी है, हाँ संगति में हम जाते हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं जब संगति में जाता हूँ तभी मैं परमेश्वर के साथ, वो या मसीह जीवन नहीं। मसीह जीवन क्या है, हमारा नैतिक हर दिन का जीवन, हर दिन प्रभु के साथ चलना है। तो इस करके जो आज हमने इधर सीखा है, बपतिस्मा लेने के बाद हमें कुछ बातें हर समय याद रखना है कि अब मैं शैतान का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं फिरौन का गुलाम नहीं हूँ, अब मेरे पापों की माफ़ी मुझे मिली है। परंतु अगर अब भी मैं शरीर पर मन लगाऊंगा, अब भी मैं अगर प्राथमिकता नौकरी को, काम को, शरीर की बातों को, रिश्तेदारों को दूंगा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें लिखा है अपना ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगाओ, अपना धन किधर जोड़ो। और प्रभु ने क्या कहा, अन्य जाति किसकी खोज में है, भौतिक बातों की, शरीर की बातों की, लेकिन तुम्हारी खोज क्या होनी चाहिए, अब प्राथमिकता बदलनी है। देखो जब तक यीशु पर विश्वास नहीं था, मुक्ति नहीं थी, उद्धार नहीं था, अंधकार में थे, अंधे थे, पापों में मरे थे, शैतान के कब्जे में थे, पाप के गुलाम थे, परमेश्वर के साथ शत्रुता थी, शरीर के अनुसार चल रहे थे, उस समय हमारी प्राथमिकता ही क्या थी, उस समय प्राथमिकता बस क्या थी, अगर किसी को मान भी रहे थे तो इसलिए मान रहे थे हमारी शारीरिक चंगाई मिल जाए, दुनिया की बातें मिल जाए। और आजकल आपको मालूम है यीशु मसीह के पास भी बहुत सारी दुनिया आई। आपको मालूम है यूहन्ना 6 है, मैंने कई बार बताया, बाद में पढ़ो ध्यान से। यीशु मसीह के पास लिखा बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। क्यों? क्योंकि रोटियां खिला रहा है। यानी कि इनकी प्राथमिकता क्या है, खाना पीना, चंगाई, भौतिक बातें। लेकिन यीशु ने क्या कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम। अब कौन से भोजन के लिए परिश्रम करना राजेंद्र? यानी कि परिश्रम तो जरूर करना है, बिना परिश्रम के तो देखो हम चाहते हैं हम पैसे के लिए करेंगे ना परिश्रम, संगति के लिए क्या परिश्रम, वचन पढ़ने के लिए क्या करो, टाइम होगा तो कर लेंगे। यानी कि सारी ताकत पैसा कमाने के लिए करूंगा मैं, अपनी ताकत किसके लिए खर्च करूंगा? आज प्रभु के दास ने नीति वचन बताया कि जैसे चांदी की खोज है, बताया था ना, कैसे बताया नीति वचन में, क्या बताया था आज नीति वचन, सुना किसी ने है? हाँ, चांदी की नाई क्या करना, छिपे धन के समान, जैसे हम छिपे हुए धन को खोजा जाता है, चांदी को खोजा जाता है, यानी कि उस चीज़ के लिए जितना मेहनत की जाती है, ऐसे ही क्या करना है परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को। अगर देखो हमें उतना जितना परिश्रम हम शरीर की बातों के लिए करते हैं, अगर आत्मिक बातों के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी का आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई प्रार्थना ही नहीं है, कोई मेहनत ही नहीं है, स्वर्ग के राज्य में मैं वारिस होना है उसके लिए अगर कोई क्या ही नहीं है अंदर, वो हम सारा फ्री में चाहते हैं। शरीर की बातों के लिए है ताकत, तो मेरी शरीर की बातों के लिए है मेरा तो सारा परिश्रम, लेकिन आत्मिक बातों के लिए पास्टर को जरूरत होगी तो आ जाएगा घर में, या टाइम मिलेगा तो किधर जाएंगे। पैसा किसके लिए नहीं है? प्रार्थना में जाने के लिए। पैसा किसके लिए है? पैसा किसके लिए? रोटी कमाने के लिए।
अच्छा, जब आपको पैसा मिला, जब पैसा कम, जब महीने का पैसा आया, तो क्या आपने अपने आत्मिक जीवन के जरूरतों के लिए भी कुछ रखा है, या शरीर के लिए पूरा खर्च कर दिया? एक आत्मिक व्यक्ति, एक उद्धार पाया व्यक्ति सबसे पहले अपनी आत्मिक बातों को अहमियत देता है, आत्मिक बातों की चिंता करता है। शरीर के व्यक्ति हैं, जो शारीरिक लोग आत्मा मरे हुए हैं, उनके लिए कोई आत्मिक दुनिया नहीं है। वो जो कुछ मिला है सब किसके लिए खर्च करते हैं? शरीर के लिए, परिवार के लिए। लेकिन अगर आप भी दिमाग आप भी अगर ऐसे हैं, तो आप मरे हुए, उद्धार नहीं हुआ, भली बपतिस्मा हो गया। अगर आप महीनों से प्रार्थना में भी नहीं गए, कोई और सेवक आपके पास आकर प्रार्थना भी दे रहा है, और हमें कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से कि मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी, मेरा उद्धार का काम आगे कैसे बढ़ेगा, मैंने आत्मिक बातों पर मन लगाना है, मैंने वचन सीखने के लिए मेहनत करना है, जैसे मैं मेहनत रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए करता हूँ। अगर शरीर के लिए हम खाली मेहनत करें, लेकिन अपनी आत्मिक बातों के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए अगर कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो शरीर में एक दिन रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? कितनी बोल लेंगे? किसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? टाइम पर रोटी नहीं मिली तो क्या करेंगे? अगर शारीरिक है तो क्या करेंगे? एक दिन रोटी नहीं मिली क्या करेंगे? अगर हम शरीर के अनुसार दिन बिता रहे हैं, शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर तो भाई एक दिन जब रोटी नहीं मिलेगी तब देखना, एक दिन शरीर की इच्छा पूरी नहीं हुई तब देखना। उसी प्रकार जब आत्मिक अनुसार हम चलेंगे, एक दिन रोटी नहीं मिली तो आप उसके लिए क्या करेंगे? बोले चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली तो क्या हो गया, प्रार्थना आज नहीं करी तो इसलिए आपने समझना है, उद्धार पाने के बाद आपकी प्रार्थना अगर आपने नहीं की तो उधर एक सवाल है, क्यों आज आपने प्रार्थना नहीं करी? अब की बार आपने आज प्रार्थना में नहीं गए तो क्यों नहीं गए, क्या कारण था? ऐसे अगर अपने आप का न्याय करेंगे हर दिन, खुद का न्याय, दूसरों का नहीं, खुद का न्याय करेंगे, मैंने इधर सही नहीं किया, मैंने इधर ध्यान शरीर पर लगाया, मैंने आत्मा पर नहीं लगाया, मैंने इधर प्राथमिकता दुनिया की बातों को दी, आत्मिक बातों को नहीं दी, मैंने इधर प्राथमिकता शरीर के संबंधों को दी, आत्मिक संबंधों को नहीं दी। अगर अपने आप का न्याय नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे, तो एक दिन फिर न्याय आसन के सामने न्याय होगा। अपना न्याय खुद नहीं करेंगे तो स्वर्ग करेगा। फिर तो आप क्या चाहते हैं, अपना न्याय खुद करें या परमेश्वर करे हमारा न्याय? अपना न्याय कैसे करना है? शरीर के अनुसार। मैं शरीर का गुलाम नहीं हूँ, मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूँ, मैं शैतान का गुलाम नहीं हूँ, मैं अन्य जाति नहीं हूँ कि मेरी प्राथमिकता ये रहे मैं क्या खाऊंगा और क्या कमाऊंगा। अरे कुछ बाढ़ में जाए ये चीज़ें, मेरा संबंध, मैं परमेश्वर की संगति में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के चरणों में जाऊंगा, मैं आज वचन पढ़ूंगा। मतलब अगर आपकी प्राथमिकता नहीं बदलेगी तो भाई ये जन्म तो कम है, 1000 जन्म भी मिले तो भी हम आत्मिक नहीं बनेंगे। राजेंद्र, हमने क्या कसम खा रखी? पास्टर या प्रभु जो मर्जी बोल दो, हमने तो प्राथमिकता किसको देनी है? आत्मिक बातों को देनी है। तो फिर कैसे आपको या मुझे, चाहे मैं भी हूं, कैसे फिर हमें आत्मिक बनाया जाएगा? प्रभु तो कह रहा है जो प्यासा वो आए। प्रभु तो कह जो खटखटाएगा उसके लिए खुलेगा। प्रभु तो कह रहा है जो खोजी है उसने पाया। तो फिर अगर हमें आत्मिक दुनिया की, आत्मिक बातों की, पवित्र आत्मा की, देखो अभी क्या भी है, देखो उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा अंदर आया जरूर है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी पाए बिना आपके अंदर आत्मिक आनंद का क्या नहीं आएगा। हाँ, छुटकारे में जो आनंद आया वो अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर जब तक नहीं होंगे, आप इस बदन की इच्छाओं को मार नहीं सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है ही नहीं कि हम पवित्र आत्मा की क्या पाए।
तो अगर उद्धार पा लिया, अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई तो आप बताओ इस शरीर को वश में कर सकते हैं? लिखा ये किसी के वश में? देखो आप उसमें अभी हमने कौन सा वचन पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था रोमी 8 का 12-13 कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि अगर शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो पक्का क्या होंगे? मरेंगे। परंतु आत्मा है वास्तव में प्राथमिकता, आत्मिक बातें, आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर के पुत्र कौन है? देखो 12, 13 और 14 वचन एक बार फिर से पढ़ो। रोमियो 8 का 12, 13 और 14। अब बस जल्दी खत्म करेंगे। रोमी 8 का 12, 13, 14। ये है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, क्योंकि 8 का एक भी पढ़ो। 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा किन पर नहीं है? इधर देखो अभी आप, अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? आगे पढ़ो। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु किसके अनुसार चलने लगे। अब आपने समझना, जो इधर आया है ना, उत्तम में जो सांटा गया है, अगर इधर अब भी ये शरीर के अनुसार चलेगा तो मौत है। बीरू भाई अभी खत्म कर दें, मैं ज़्यादा देर आपको बिठाना नहीं चाह रहा हूँ, बस थोड़ी देर और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान देना। अगर अभी भी आप जागे नहीं है, मैं और आप, अगर अभी भी नींद टूटी नहीं है हमारी, अभी भी आंखें खुली नहीं, अगर अभी भी ये भेद समझ में नहीं आया है, तो भाई साहब एक आ रहा है अभी डंडा लेकर। कौन? एंटी क्राइस्ट आ रहा है। प्रभु के साथ तो देखो इस हालत में हम जाएंगे नहीं। अगर शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो जाएंगे? ठीक है, शरीर पर मन लगाना तो मौत है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है। इधर हमने 8 का 1 में क्या पढ़ा? एक बार और पढ़ो। अतः अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा क्यों नहीं है जी? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा। यानी कि अभी ड्राइवर कौन बन गया? पहले ड्राइवर कौन था? शरीर। पहले प्राथमिकता किसको थी? शरीर, धन दौलत घर, यानी कि जो भी शरीर की जरूरतें हैं, जो भी शरीर से जुड़ी बातें हैं, पहले प्राथमिकता उनको थी। लेकिन उद्धार के बाद अब आपकी प्राथमिकता ये नहीं है, ये तो थोड़े समय के लिए, ये तो तात्कालिक है। अब आपकी असली जिंदगी की शुरुआत हुई है। अब आपको सच्ची प्राथमिकता, वास्तविकता जीवन की अब मालूम चली है। अब आप किस पे मन लगाएंगे? देखो हमने करना ऐसे, कईयों का मन ऐसा है, हमने कितना ही कुछ बोल लो, हमें ऐसा ही करना है। तो फिर अब ज़्यादा आपको तंग करेंगे भी नहीं, 1-2 बार और आकर देखेंगे। अगर आपने चलना ही ऐसे है तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ किया? किसने करना है? ये किसने करना है? आपने करना है, आपने करना है, आपने करना है। अब प्राथमिकता किसको देनी है? आत्मिक बातों को देनी है, प्रार्थना को देनी है, वचन को देनी है। परमेश्वर है मेरे लिए सबसे बढ़कर, परमेश्वर को सबसे पहले प्यार, परमेश्वर को आदर है। अब शरीर के संबंध नहीं है बड़ी बातें। अब शरीर के संबंधों की बातें मानेंगे या प्रभु की बातें मानेंगे? अब शरीर पर मन लगाएंगे या आत्मा पर मन लगाएंगे? अब पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाएंगे या स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएंगे? लगा सकते हैं पृथ्वी, लेकिन मौत है। तो शुरू में आपको जब बातें मालूम नहीं है, इस करके परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। एक समय था, मैं फिर बता रहा हूँ, एक समय था जब हमारी आंखें, देखो जल्दी से निकालो आप इफिसियों 2 अध्याय 1 से पढ़े। इफिसियों 2 का 1 से।
जो अपने अपराधों और पापों के अनुसार मरे हुए थे, किसको? जो मसीह में है। लिखा है उसने उन्हें भी जिलाया। तुम्हें भी जिलाया। इसका मतलब हम क्या थे? मरे हुए। उद्धार पाया जन वो है जो आत्मा में जिलाया गया है। जिलाया गया सिर्फ नहीं है, वो स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ उठाया गया। उठाया गया सिर्फ नहीं है, वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। आत्मिक तौर पर हम कहाँ रह रहे हैं इस समय? परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गीय स्थानों के अनुभव है। हम स्वर्गीय यानी कि वो स्वर्गीय राज्य का अनुभव है। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे हुए हैं। इसलिए स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, स्वर्गीय बातों में बैठकर, स्वर्गीय दुनिया में बैठकर ध्यान किधर लगा रहे हैं? अगर नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो, पृथ्वी की बातों पर लगा रहे हैं तो आत्मा में जिलाकर, और अब अगर शरीर की बातों को प्राथमिकता दे रहे हैं तो क्या होगा शिवानी? अब कितनी देर सोएंगे? उद्धार पाने के पहले जितना सोते थे अभी भी उतना सोएंगे, उतना ही कमाएंगे। पहले प्राथमिकता क्या थी? सुबह उठकर काम काज, परोंठा रोटी, ये उससे मिलना है, इससे मिलना है, बस यही तो दुनिया, यही तो सोच अन्य जाति की। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम पहले पहले। अब प्राथमिकता किसको? उसके राज्य, उसकी धार्मिकता, परमेश्वर के साथ का संबंध अगर मेरा नहीं है तो मैं सप्ताह भर कैसे जीऊंगा? लेकिन आज भी हमारी कईयों की बुद्धि ऐसी बंद पड़ी हुई है। आज भी हमने क्या ही करना है, जैसे पहले चल रहे थे ऐसे ही चलेंगे। अरे भाई आप कोड़े खाएंगे। और फिर कोई छुड़ाने वाला भी, प्रार्थनाओं से भी इलाज, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं होगा कहीं को। जब परमेश्वर अगर कुछ कोड़े मारेगा तो उसका इलाज कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? किसी के पास है? अगर परमेश्वर छुड़ा सकता है कोई, और किसी के वश में है तो परमेश्वर छुड़ा सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर ही विरोधी हो गया तो परमेश्वर से कोई छुड़ा सकता है? ये बताओ आप। बाकी सब कहीं से परमेश्वर छुड़ा लेगा, चिंता ना करें। लेकिन परमेश्वर से कौन छुड़ाएगा? इसे लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। डरना चाहिए हमें। अब मैं शरीर पर कैसे मन लगाऊं? लेकिन अगर अब आत्मा में बलवंत नहीं है, आत्मा में आनंदित नहीं है, आत्मा में जैसे बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेंगे कैसे? उसके लिए आत्मा पर मन लगाना पड़ेगा ना। अब अंदर का आनंद क्यों नहीं है? अब वचन प्रार्थना का मन क्यों नहीं है? अब संगति के लिए मन क्यों नहीं है? अब मतलब हमारे जीवन में वो अंदर का सोता बंद क्यों हो गया? अगर अंदर का सोता, अगर आप आत्मिक बातों पर, शिवानी, आत्मिक बातों पर मन लगाए हैं तो इस मोबाइल में ज़्यादा क्या नहीं आएगा मन? पृथ्वी की बातों की ज़्यादा मन। जो आत्मिक बातों में आनंद लेता है, जो परमेश्वर में आनंद लेता है, उसको बाकी आनंद कड़वे लगेंगे, खट्टे लगेंगे, उनमें ज़्यादा मन नहीं लगेगा। संसार की बातों में उस व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। शरीर की बातों में उसका मन, संसार की ब्याह शादियों में उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन तो संगति में मन नहीं है, लेकिन किधर मन है? संसार में मन है। आत्मा में आनंद नहीं है, लेकिन खाने में, खाएंगे तो चार, हम सुबह 3 टाइम तो खाना ही खाना है। प्रार्थना हो, संगति हो ना हो। अगर एक विश्वासी होने के नाते आज भी तो काम कर रहा है संडे के दिन, तो भाई साहब आपको जो मार पड़ेगी ना, किसी के छुड़ाए से छूटने वाले आप नहीं हो। भूत प्रेतों को भी घुसा सकता है परमेश्वर, आपने समझना। अधूरे उद्धार की चेतावनी है। लिखा है जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, परंतु वो घर जब क्या है, जिस मालिक, जो उस घर का मालिक है, अगर वो मालिक उसमें ना होगा तो उस घर की दशा पहले से क्या हो जाएगी? बुरी हो जाएगी। इतना बुरा हाल आपका जब आप पापी थे तब नहीं था इतना बुरा हाल जितना कब हो जाएगा?
उद्धार पाने के बाद जो आपका बुरा हाल होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्राथमिकता किसको दी? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन साफ स्पष्ट कहता है। बहुत सारे वचन है इसमें, पढ़ लो आगे। तुम पहले अपने पापों अपराधों में मरे थे, आगे उसके साथ जिलाया, आगे जिनमें तुम पहले इस संसार की नीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले कैसे चलते थे? संसार की कैसे चलते थे? अब कैसे चलना है? दो रीति हैं। देखो अब मेरी तरफ देखो, बस अभी खत्म कर रहे हैं। दो रीति है, एक स्वर्ग की रीति है, एक संसार की रीति है। एक मार्ग नरक की तरफ जा रहा है, एक स्वर्ग की तरफ जा रहा है। दो रास्ते हैं, एक चौड़ा रास्ता है, एक सकरा रास्ता है। फैसला किसने करना है? आप अंधे हैं तो आपको पकड़ कर कोई चला रहा है, ऐसा है मसीह जीवन? अंधों को चलाया जा रहा है क्या? जिसकी बुद्धि बंद है उसको चलाया जा रहा है, उसको बताई जा रही बातें, उस अंधे को बातें बताया जा रही ताकि इसकी आंखें खुले, मुक्ति पाए। लेकिन जिन्होंने मुक्ति पाई है, जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया है, उनकी आंखें अंधी नहीं है कि उनको क्या करना पड़ रहा है। उनको जबरदस्ती हाँका नहीं जा रहा। स्वर्ग में ऐसे हाँक हाँक कर किसी को नहीं लेकर जा रहे, जबरदस्ती किसी के ऊपर प्रभु थोप कर अपने आप को उधर लेकर नहीं जा रहा। स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है भाई जी। स्वर्ग उनका जो स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो यीशु की आगमन को बाट जोड़े हैं, जिनके लिए संसारिक बातें कूड़ा है, जिन्होंने लिखा है जो मसीह यीशु के हैं। सबूत क्या है? उन्होंने शरीर को उसकी इच्छाओं के साथ, उसकी अभिलाषाओं के साथ किधर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। उसमें पढ़ो आप, गलाती 5:24 पढ़ो। देखो जल्दी से, अभी हम खत्म कर जाना। गलाती 5:24। और जो यीशु मसीह के हैं, जो कौन? जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं, यानी कि शरीर में लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। लेकिन जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने क्या किया है जी? आप यीशु मसीह के सबूत क्या है? मैं और आप यीशु मसीह के हैं, सबूत क्या है? शरीर के अनुसार, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए धरती पर नहीं जी रहे हैं। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना और दुनिया के समान जीना नहीं। अगर आज भी मेरा और आपका मकसद यही है तो भाई हमारी आंखें खुली भी थी कि नहीं खुली थी? हमें किसी पास्टर ने बहका तो नहीं दिया कि बपतिस्मा ले लो। हम अभी भी क्या उस पुरानी दशा में हैं? या अगर हम सचमुच में अगर हमने उद्धार पाया था तो मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। हाँ, आत्मा में उतना ना ध्यान देने के कारण शायद मैं सुस्त हो गया। प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं आत्मिक बातों पर मन लगाऊंगा प्रभु। मेरी प्राथमिकताएं बदल गई इन दिनों प्रभु। मेरी प्राथमिकताएं मैंने किसको दे दी? शरीर को दे दी। मैंने प्राथमिकता किसको दे दी? नौकरी को दे दी, काम को दे दी, रिश्तेदारों को दे दी, संसार को दे दी। प्रभु मुझे क्षमा कर कर कर। अगर आपके अंदर सच्चा पश्चाताप आएगा तो आज प्रभु क्या करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर एहसास भी ना हो तो क्या किया जाए फिर? है क्या किया जाए? अगर ये एहसास ही न, वैद्य की जरूरत किसको है? देखो वैद्य की जरूरत किसको है? अगर आप चंगे भले हैं तो आपको जरूरत है। मतलब आपको, अगर मुझे और आपको अगर इस चीज का एहसास ही नहीं होगा मेरे भाइयों कि प्रभु मैंने प्राथमिकता क्या कर दी? शरीर को दे रखी है, काम को दे रखी है, नौकरी को दे रखी है। प्रभु शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है, मौत है। प्रभु शरीर पर मन लगाना प्रभु क्या है?
कोई भी शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये कुछ बातें हैं मेरे भाइयों, अगर आपको समझ में आ जाएं तो इन बातों को अमल करना। अगर आप आत्मिक उन्नति चाहते हो, अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो, अगर इन दिनों आप आत्मा से भर कर एक जीवन जीना चाहते हो, तो आपको वास्तविकता पर ध्यान देना होगा, आपको यीशु की ओर देखना होगा। निश्चय है कि सबको शरीर की ज़रूरतें हैं, सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन प्राथमिकता वो नहीं है। अन्य जाति के लिए वो प्राथमिकता है, परंतु एक विश्वासी के लिए वो बातें प्राथमिकता नहीं है। उसकी प्राथमिकता परमेश्वर के साथ संबंध है, उसकी प्राथमिकता आत्मिक बातें हैं। और इसके लिए आपको ये 66 किताबें दी गई हैं, इसके लिए आपको एक मंडली दी गई है, इसके लिए आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? पासवान दिए हैं, चरवाहे दिए हैं, सेवक दिए हैं। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, अगर आप प्रार्थना को इग्नोर करोगे, मैंने कई बार बताया हमारे आत्मिक जीवन की श्वास क्या है? प्रार्थना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो अपना गला क्या कर रहे हैं? अगर आप वचन नहीं खा रहे हैं तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? कितने दिन जिंदा रहेंगे प्रार्थना ना कर कर? बताओ। अगर अभी तक भी आदत नहीं डाल ली कि मैंने थोड़ी देर बैठकर प्रभु के चरणों में क्या करना है, समय बिताना है, मैंने वचन पढ़ना है, मैंने क्या करना है, सप्ताह का जो पहला दिन आया मैंने कलीसिया में इकट्ठा होना है, मैंने प्रार्थना में जाना है, अगर ये प्राथमिकताएं आपकी नहीं है तो भाई आप दूसरों को भी क्या करेंगे? फिर हम दूसरों को भी क्या ही करेंगे? परेशान। तो इस करके ये कुछ बातें हैं जिन बातों का हमने क्या करना है? ध्यान देना होगा। कुछ बातें अब सही करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मालूम है यरूशलेम में परमेश्वर की जहाँ मंदिर होता है, जहाँ उसकी उपस्थिति होती है, वहाँ यरूशलेम की क्या है? एक शहरपना होती है ताकि शत्रु अंदर ना आए। परंतु अगर शहरपना टूटी हुई है, फाटक जड़े पड़े हैं, क्यों हो गया ऐसा हाल? प्रभु मेरी दाख की बारी में ये प्रभु ये कटीले झाड़ क्यों हो गए? प्रभु मेरा जीवन इतना सुस्त क्यों हो गया? प्रभु मैंने शरीर पर मन क्यों लिखा? कितने वचन है देखो नीति वचन में, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। यानी कि अगर आप शरीर के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं ना, तो आपकी प्राथमिकता खाने के लिए, सोने के लिए, कमाने के लिए, पहनने के लिए और शरीर के संबंधों को होगी। परंतु अगर आप आत्मिक हैं तो आपकी ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मरोगे। क्या होंगे? मरेंगे। तो मौत क्या है? अनंत काल की क्या है? तो थोड़ा सा और को पढ़ो, मैं फिर प्रार्थना करता हूँ। उसी का हमने 8 अध्याय निकाला था ना, थोड़ा सा उसका 5 से पढ़ो। रोमी 8 का 5 से पढ़ो। बस छोड़ रहा हूँ मैं आपको। आपने बंद भी कर दी बाइबल। 8 का 5 पढ़ो ना आप कोई। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या लगाता है? मन। आपने समझना, देखो आप आत्मिक हैं या शारीरिक हैं, कैसे पहचाने जाते हैं? कैसे पहचाने जाते हैं? आप शरीर की बातों पर ध्यान देंगे, आत्मा की बातों पर, आत्मिक बातों पर नहीं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, ध्यान देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर, स्वर्गीय बातों पर, परमेश्वर के राज्य है उसकी प्राथमिकता, उन बातों पर ध्यान देता है। क्योंकि शरीर की बातें थोड़े समय के लिए हैं, तात्कालिक हैं। असली क्या है?
आत्मा की बातें हैं, स्वर्गीय बातें, वो है वास्तविकता। अब इसको होश में है, अब ये कूड़े पर मन नहीं लगा रहा। इसलिए पतरस भी कह रहा, प्रेरितों ने कितना कि आप पत्रियां पढ़े। हे पतरस कह रहा, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर को जीवित पवित्र भावता अपने शरीरों को भी बलिदान कर कर क्या करो, चढ़ाओ। पतरस कह रहे हैं उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। इसे लिखा है आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोधी हैं, ताकि जो तुम करना चाहो वो ना कर सको। शरीर आपको किधर नहीं जाने देगा। शरीर पर अगर मन लगा रखा, शरीर का सुख अगर आपके लिए प्राथमिकता है, शरीर का भोजन, शरीर का आराम अगर आपके लिए प्राथमिकता है, शरीर के संबंधों को आप ज़्यादा अगर महत्व देते हैं, आत्मिक बातों को नहीं, आत्मा की बातों पर नहीं, तो फिर तो मेरे भाई इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। आप किसका चुनाव कर रहे हैं? मौत का चुनाव कर रहे हैं। आप किस में से खा रहे हैं? अब आदम को परमेश्वर ने बोला था इसमें से खाएगा तो पक्का निश्चय मरेगा। अब इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट है क्या इसमें? खाना चाहते तो खा लो। शरीर प्राथमिकता शरीर को देनी है तो बेटा दे लो। अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधों को अगर प्राथमिकता देनी है तो दे लो, लेकिन पक्का क्या है, निश्चय क्या है? मौत है। आध्यात्मिक व्यक्ति परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, शरीर पर मन लगाना तो हाँ जी, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है जी। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर ना तो कभी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हुआ है और ना कभी हो सकता है। इसका तो एक ही इलाज है जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने इसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं समेत बस क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। तेरी इच्छा पूरी। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? अब जो आंखों को अच्छा लगता है वो नहीं देखेगी मेरी आंखें। मैंने आंखों से वाचा बांध दी है, तू वो नहीं देखेगा जो तुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हे शरीर, अब तुझे वो आराम नहीं मिलेगा जो तू, मतलब अगर अपने आत्मिक जीवन के लिए अपने बाहरी मनुष्य तब से अगर आप लड़ते नहीं हैं तो आप अपने शत्रु को गले लगा रहे हैं। कौन से शत्रु को? जो आपको मारेगा। आपके आत्मिक जीवन का पहला शत्रु कौन है? कौन है? हैं? बाहरी मनुष्य तब, शारीरिक बातें। तो अगर आपने प्राथमिकता आत्मिक बातों को, अगर जो भी चीज़ आपको प्यारी लगेगी, देखो, जो भी चीज़ आपको कीमती लगेगी, देखो, अगर आपको शारीरिक बातें कीमती लगेंगी, शारीरिक बातों पर ध्यान है तो शारीरिक बातों को प्राथमिकता देंगे। अगर आत्मिक बातें अगर आपके लिए वास्तविकता हैं और अच्छी हैं और आनंद की है और महत्वपूर्ण है तो जिस पर भी आप ध्यान लगा रहे हैं वो ही दिख जाएगा। ठीक है ना? तो इस समय जो आज हमने परमेश्वर का वचन सुना है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय था, देखो, हम वचन कहता है, अगर हम इफिसियों उसमें अगर आगे पढ़ोगे तो उसमें आगे लिखा है कि अब हम क्या किए गए? जिलाए गए। पहले हम शरीर की, वो 3 वचन 2 का 3, इफिसियों 2:3 पढ़कर प्रार्थना करें। उनको थोड़ा सा खाना बीरू, थोड़ा डांट दो मौसम। पढ़े कोई? इफिसियों 2:3 से पढ़े। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते। पहले किस में दिन बिताते थे जी हम? समझ में आ रहा कि नहीं? अगर आज भी बिता रहे हैं तो पहले और अब में अंतर है। तो पहले लिखा, पहले बिताते थे, पहले मरे हुए थे, पहली प्राथमिकता शारीरिक थी, संसारिक थी। पढ़ो दोबारा से 3। और मन की इच्छाएं पूरी करते थे।
और अन्य लोगों के समान शरीर दोबारा पढ़े 3 वचन। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हम भी लिखा है पहले शरीर के अनुसार दिन काटते थे, शरीर की अभिलाषाएं पूरी करते थे। लिखा है शरीर और मन की अभिलाषाएं इच्छाएं पूरी करते थे। पर और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से अन्य लोगों के समान हम भी स्वभाव ही से क्या थे? क्रोध की संतान थे। यानी कि जो इन पर मन लगा रहे हैं वो परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? शत्रुता कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं। आपने अगर लगाना है तो लगा लीजिए, आपने प्राथमिकता काम को देना है तो दे लीजिए, आपने संडे को, आराधना को, वचन को, प्रार्थना में अगर आपको फालतू की बातें लगती है तो कर लो मेरे भाई, 100 बार कर लो। लेकिन जब डंडे पड़ेंगे फिर कोई छुड़ाने वाला? बाप अंदर रोक कर क्या करेगा? क्या करेगा? बाप जिंदा है कि मर गया? कब्र में तो नहीं है। अगर बाप है, लिखा है जिस ताड़ना के सब भागी होते हैं, अगर वो ताड़ना आपकी नहीं तो आप व्यभिचार की संतान है। आप नए सिरे से आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति नहीं है। आत्मा में अगर जन्मे हैं तो भाई साहब वो बाप होने के नाते वो क्या करेगा? आपको अनुशासित करेगा, आपको उठना सिखाएगा, बैठना सिखाएगा, वचन पढ़ना सिखाएगा, वचन मानना सिखाएगा, आत्मा के अनुसार चलना सिखाएगा। अगर नहीं चलोगे तो एक दिन क्या करेगा? उठाकर फेंक देगा। उठाऊ पुत्र अपनी इच्छा से चलना चाहता है, चल यहां से। सुरों का खाना खाकर अकल आएगी, अपने आपे में आएगा, तब तुझे होश आएगी, तब आना। तब तक तेरे साथ कोई क्या नहीं है। इधर जगह पिता के घर में किसके लिए जगह नहीं है? जो शरीर पर मन लगाता है, जो अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं के अनुसार चलना चाहता है, पिता परमेश्वर के घर में उसके लिए जगह है। किसके लिए जगह है? तो हम परमेश्वर पिता के घर में हैं या बाहर हैं? कईयों का इतने बोलने से भी कुछ असर वही करना है जो पहले भी करते थे। आज भी जाकर क्या करें? बाइबल नहीं खोल लेंगे, इसको दोबारा सुनेंगे नहीं, इसको गंभीरता से लेंगे नहीं, अगले संडे फिर वही करेंगे जो पिछले संडे करते आए। प्राथमिकता किसको ही देंगे? अगर देना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो आपकी इच्छा है, लेकिन शायद इसको आखिरी चेतावनी समझें, क्योंकि हमारा भी इतनी दूर आकर वचन बताने का हमारे पास भी ना तो उतना क्या है, समय भी नहीं है। और वचन को ऐसे किसी के पाँव के नीचे भी रौंदा, ये वचन उनके लिए है जो भूखे प्यासे हैं। ये वचन उनके लिए नहीं है जो वचन को जानना, सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। तो वचन स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम पहले अपने मन की इच्छा अभिलाषा पूरी करते थे। 4 वचन भी पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने बड़े उस प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। इसलिए एक विश्वासी की अब कहाँ बैठा हुआ है? स्वर्गीय स्थानों में। इधर है, ये पृथ्वी की वस्तु, ये संसार की बात, यहाँ अंधकार का राज्य है, जंगली है, लेकिन एक विश्वासी की जगह है। इसलिए लिखा है, अतः हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए उसी प्रकार अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेषकर मुझसे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो? वो है फिलिपियों 2:12 में लिखा हुआ है। यानी कि उद्धार के काम को पूरा करना है, उद्धार पाते जाना है।
और खतरा क्या है? अगर आप शरीर पर मन लगाओगे तो मरेंगे। अगर प्राथमिकता दुनिया को देंगे, प्राथमिकता काम को देंगे, प्राथमिकता खाने पीने को देंगे तो पक्का मौत है, कोई बचा नहीं सकता। प्रमाणित किसने करना है? मैंने और आपने करना है कि मैं आत्मा पर मन लगाऊंगा, मैं जीवन का चुनाव करूंगा, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैंने आत्मा पर मन लगाना है। ये फैसला कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपेगा नहीं, बल्कि मैंने और आपने। मूसा जब सियाना हुआ उसने कुछ फैसला किया। पौलुस कह रहा है मैं भी जब बालक था तो बालकों की सी मेरी सोच थी, बालकों की तरह चलता था, लेकिन जब सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें क्या कर दी हैं? छोड़ दी हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहन हम देखते आ रहे हैं कलीसिया क्या है, इधर होने का मतलब क्या है? आप एक कलीसिया हैं। कलीसिया का हमने वो देखा पिछले दिन 22 बातें सीखी थी। कलीसिया होने का अर्थ क्या है? कलीसिया एक पवित्र कुंवारी भी है, लेकिन कलीसिया पवित्र कुंवारी के विपरीत क्या भी है? एक वेश्या भी है, एक त्यागी हुई भी है, एक विधवा भी है और एक व्यभिचारिणी भी है। ये क्या नहीं बनेंगे? तो व्यभिचारिणी का मतलब क्या है? जो संसार से मित्रता है, परमेश्वर से प्रभु से मित्रता नहीं है। त्यागी कौन है? विधवा कौन है? ये सब क्या है? हम किस कैटेगरी में आते हैं? हमने अपने जीवनों को इन दिनों जांचना है मेरे भाइयों। सदा कोई हमसे बोलता नहीं रहेगा, सदा कोई पीछे पड़ा हुआ नहीं रहेगा। अगर आपको ज़रूरत है जैसे रोटी की, कपड़े की, मकान की, तो आप सुबह उठकर काम के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? स्कूल में पढ़ाई की ज़रूरत है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कोई बताना पड़ता है किसी को? आपको फोर्स करना पड़ता है? फोर्स नहीं करना पड़ता आपको, क्योंकि आपकी वो ज़रूरत है, आप उसके बिना आप गुजारा नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक आपको आत्मिक बातें मेरी ज़रूरत है, परमेश्वर मेरी ज़रूरत है, वचन प्रार्थना मेरे ज़रूरत है, इनके बिना मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा तब तक आपको आप और मैं इनको क्या नहीं देंगे? प्राथमिकता। तो अगर वचन समझ में आया है तो आइए हम प्रार्थना करें और एक समर्पण करें मेरे भाई बहनों। हालेलुया। प्रभु इस बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। एक समय था प्रभु हमारी आंखें बंद थी, हमारी बुद्धि बंद थी प्रभु, हम गुलाम थे प्रभु, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। धन्यवाद हो कि तू हम पापियों के लिए क्रूस पर प्रभु तूने अपना प्राण दिया और हम तक उस तेजों में सुसमाचार पहुंचाया प्रभु, और हमें एहसास कराया कि हम गुनहगार हैं, पापी हैं और परमेश्वर के शत्रु हैं, बैरी हैं स्वभाव ही से, और आपने हमें कायल किया हमारे पापों के प्रति। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु। हमारे अधर्म इतने ज़्यादा थे कि आपको बिना रहम के कैसे कुचला गया प्रभु। हम ही थे प्रभु जिन्होंने तेरा इनकार किया, आपको क्रूस दिया प्रभु, फिर भी प्रभु आपने हमारे पापों के अनुसार बदला नहीं दिया। धन्यवाद हो प्रभु, हम हर एक को उस क्रूस की गंभीरता को पहचानने के लिए मदद करें प्रभु। क्रूस को देखते हुए हम आगे बढ़ें प्रभु। हम संसार की बातों पर नहीं, शरीर की बातों पर नहीं, बल्कि आत्मिक बातों पर, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं प्रभु। हम अपने उद्धार के काम को पूरा करें प्रभु, हम अपनी दौड़ को पूरा करें, संगति को इग्नोर ना करें प्रभु, हम ऊंचा सुनने ना लगे प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरा आगमन निकट है, अति शीघ्र तू बादलों पर आएगा प्रभु। हमें कृपा दे कि हम जागृत रहें, हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं, हम अपने उद्धार की बातों पर मन लगाएं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। हर एक को इन वचनों के अनुसार हम सबको जांचने के लिए, खुद को जांचने के लिए मदद करें और कृपा दें कि हम आत्मिक बातों को प्राथमिकता दें, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करें प्रभु। पवित्र आत्मा हम प्रत्येक की आप मदद करें, सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता
प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।